राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज सुनाते थे, गुरुदेव भगवान, उनके सिद्ध गुरु जी परमहंस स्वामी श्री रामानुजदास जी महाराज सिद्ध पुरुष थे। तो वे सप्ताह में एक दिन फलाहार करते थे। क्या करते थे? सप्ताह में एक दिन, रविवार के रविवार। और फलाहार क्या करते थे? कोई एक फल, चाहे एक सेव मिल जाए, चाहे एक संतरा मिल जाए, चाहे एक अमरूद मिल जाए, चाहे एक पपीता मिल जाए, चाहे एक लौकी मिल जाए, चाहे एक काशी फल मिल जाए, कद्दू मिल जाए, एक फल कोई मिल जाए, बस उसको कमंडल के जल से धोकर ऐसे ही पा जाते, सप्ताह में एक बार। और बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, भगवत प्राप्त संत थे, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। महाराज जी तो उनके जीवन की बहुत सी विलक्षण घटनाएं सुनाते हैं। तो वे विचरते हुए श्रीशैलम गए, मल्लिकार्जुनम, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, मल्लिकार्जुन गए। तो वहां आज भी बड़ा सुंदर जंगल है, और ये बात तो लगभग 100 साल पुरानी होगी, या इससे भी अधिक पुरानी हो सकती है। 100-125 साल पुरानी बात होगी। उस समय कितना घोर जंगल रहा होगा। पूज्य श्री परमहंस रामानुजदास जी महाराज को वहां बहुत अच्छा लगा, पर उनके मन में कुछ दिन से एक भाव घर कर गया था। वो भाव उनके मन में ये आ गया था कि अरे आजकल महात्मा कौन है? कोई महात्मा नहीं है, सब लड्डू कचौड़ी खाने वाले हैं, भोज भंडारे खाते हैं, दक्षिणा लेते हैं, साधन में तो किसी की प्रवृत्ति है ही नहीं, महात्मा साधन नहीं करते हैं। ये उनके मन में आ गया था। मैं देखो सप्ताह में एक दिन फलाहार करता हूँ, ये बात उनके मन में आ गई थी। तो एक महात्मा मिले, बोले एक लंगोटी उनके शरीर पर अखंड विभूति, और महात्मा बोले वाह भाई बहुत अच्छे मिले आप, यहाँ पहली बार है? बोले हाँ पहली बार आए हैं। तो यहाँ जंगल में बड़े बड़े दिव्य स्थल हैं, हम आपको सब जगह घुमाएंगे, दर्शन कराएंगे। बोले हाँ ठीक है चलो। तो 1 महीना तक पूरे जंगलों में पैदल घुमाया उन्होंने, और प्रति रविवार को एक फल, कोई बड़ा सा फल वो उनको दे देते, लो आप फलाहार कर लो, स्वयं कुछ नहीं लेते। महीना भर तक रहे, उनको कभी कुछ खाते या पीते देखा ही नहीं, ना अन्न न जल न फल, कुछ नहीं, ऐसे प्रसन्न। दोनों महात्मा अलग अलग शिला पे बैठ के ध्यान करें, बस ध्यान करें। महीना भर हो गया। जब पूछना चाहें कि आप बड़े विचित्र महात्मा हो, आखिर कुछ खाते पीते नहीं, कैसे चलता है, और बोल नहीं पाए उनसे। महीना भर पूरा हो गया, और एक दिन देखा कि बगल की शिला पर बैठकर वो भी ध्यान कर रहे थे, इधर वो भी ध्यान कर रहे थे। ध्यान करके इनके नेत्र तो खुल गए, तो देखा वे अभी ध्यान में बैठे हुए हैं। उनकी ओर देखने लगे कि आज जैसे ये उठेंगे तो उठते ही हम इनसे पूछेंगे कि आप अपना पूरा परिचय दीजिए। बस ये सोच ही रहे थे कि वे महात्मा बैठे बैठे अंतर्धान हो गए, लुप्त हो गए, अदृश्य हो गए। अब इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये कोई दिव्य महापुरुष थे, महीना भर मेरे ऊपर कृपा करके मेरे साथ थे, ये कहाँ चले गए? तो मन में जैसे ही उनके विकलता हुई, व्याकुल हो गए कि आखिर ये कौन थे। तो पुनः ध्यान में जैसे ही वे उतरे, तो क्या देखा? साक्षात भगवान शिव पधारे और बोले महात्मन, तुम्हारे भीतर यह अहंकार आ गया था कि मैं सप्ताह में एक दिन एक फल खा करके रहता हूँ, तो तुम्हारे इस अहंकार को तोड़ने के लिए मैं ही संत वेश में, योगी के वेश में तुम्हारे निकट आया,
अपने क्षेत्र का तुम्हें दर्शन कराया, अब तुम इस क्षेत्र में कुछ समय निवास करो। यहाँ हजारों ऋषि मुनि महात्मा आज भी ऐसे हैं जो केवल वायु का आहार करके भजन कर रहे हैं। इसलिए यह अहंकार मत करो कि हम सप्ताह में एक दिन फलाहार करते हैं।